नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। आज हम बात करेंगे, आसाम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरला में है और साथ ही पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है। लेकिन बात क्यों कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है कि आसाम में आज जो एक मुद्दा हो रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो लगातार कह रहे हैं कि मेरी सरकार वापस आएगी। वहीं वेस्ट बंगाल में भी ममता सरकार है, वो लगातार दावे कर रही है कि खेला होगा, मेरी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार बदलाव की बात कर रही है। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि जैसे ईवीएम हाईजैक की बात होती है कि बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगते हैं कि जो ईवीएम है वो हाईजैक हो जाती है, ईवीएम है वो बदल दी जाती है, ईवीएम है उससे जो विपक्ष है चुनाव हार जाता है, कि बीजेपी है वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, ईवीएम नहीं होकर चुनाव भी हाईजैक हो सकते हैं? एक नया जो शब्द है वो भी आपको लग सकता है कि जो ईवीएम के साथ साथ चुनाव कैसे हाईजैक हो सकते हैं। ऐसा ही हो रहा है असम में 10 मार्च को हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, उनकी एक जनसभा थी जिसमें उन्होंने 9,000 रुपये कैश ट्रांसफर किया। यानी लगभग 38 लाख महिलाओं के खातों में लगभग 3600 करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है वो कोई राजनीतिक जो लाभ है वो लेने के लिए नहीं है, बल्कि आसाम में जो अभी इलेक्शन है उसका लाभ नहीं मिलेगा। असम में जो बिहू का त्योहार है उसको अच्छे से मनाने के लिए असम सरकार है वो लोगों और महिलाओं के लिए एक अच्छा तोहफा दे रही है, जिससे जो बिहू का त्योहार है वो अच्छा मनाया जा सके। आपको बता दें कि बीजेपी ने आसाम इलेक्शन में जो 28 उम्मीदवार है बीजेपी के, उनकी लिस्ट निकाल दी है। बीजेपी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जालुकबारी से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आपको बता दें कि जो स्कीम है जिसके तहत इतना बड़ा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया है, उसके तहत जो सोशल वेलफेयर स्कीम है वो नाम दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जो योजनाएं होती हैं उनको सोशल वेलफेयर स्कीम्स में नहीं लिया जाता। इस स्कीम के तहत 2020 में ये स्टार्ट हुई थी और अब इसमें जब ये 2020 में स्टार्ट हुई थी तब इसकी जो राशि थी वो थी 830 रुपये। वो आज बढ़ाकर लगभग 1250 रुपये कर दी गई। 1250 के हिसाब से साथ ही जो असम के सीएम है उन्होंने 4 महीने की एडवांस जो है स्कीम की जो राशि है वो भी ट्रांसफर करी है। साथ ही जो बिहू त्योहार है उसके लिए भी 4,000 रुपये एक्स्ट्रा डाले, यानी लगभग 9,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए। आपने सुना होगा कि बिहार के चुनावों में भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया था। 10,000 रुपये की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिसका बिहार के चुनाव पर जो असर हुआ वो भी आपने देखा होगा। आपको बता दें कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के रूप में 4 महीने की राशि डायरेक्ट एडवांस में दी गई है। साथ ही इस तरह टोटल राशि 9,000 रुपये होगी। बिहार के तरह चुनाव पर क्या असर हो सकता है इसके लिए आप कमेंट में बताना। वहीं जो दूसरा चुनाव है पश्चिम बंगाल, वो भी काफ़ी कुछ हाईलाइट रहता है। और ममता बनर्जी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी जो है प्रचलित है। और सीएम ममता बनर्जी है वो काफ़ी जो है जो एक प्रभावी महिला है जो सीएम के रूप में वहाँ है, लोगों की पसंद भी मानी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि असम की तरह इसमें भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की कई योजनाएं हैं। अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है तो वो है कि क्या जो ये पार्टियां हैं वो क्या जो एक वोटर है उसको खरीदने की कोशिश करती है, या कहें कि जो इलेक्शन है उसको एक हाईजैक किया जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जो आजकल योजनाएं निकाल रही है, सभी पार्टियां करती है, तो कोई दूसरी पार्टी इस पर बात भी नहीं करती है कि बीजेपी ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया, हमने नहीं किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल है, उसने भी जब 2015 में आम आदमी पार्टी की पार्टी बनाई और इलेक्शन लड़ा, उसके बाद बहुत सारी फ्रीबीज की योजनाएं निकाली कि पानी फ्री में दिया जाएगा, गैस फ्री में दिया जाएगा, साथ ही महिलाओं का जो किराया फ्री किया गया कि जो सरकारी बसें हैं उनमें फ्री में उनको यात्रा करने को मिलेगी। ऐसी कई योजनाएं हैं जो अलग अलग स्टेट में है वो दी जाती है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ भी इलेक्शन है, जहाँ 2021 में लक्ष्मी भंडार योजना स्टार्ट की गई थी। तब इसकी राशि थी लगभग जो जनरल कास्ट है उसके लिए 500 रुपये थी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 1,000 रुपये थी, जो आज बढ़ाकर जनरल वाले हैं उनके लिए 1,000 रुपये कर दी गई है। और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए
जो 1250 कर दी गई। लेकिन ऐसी कई योजनाएं हैं वेस्ट बंगाल में जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जाती है, जिसके कारण आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल की जो जीडीपी है उसका लगभग 40% है वो कर्जे के रूप में, यानी जीडीपी का 40% आज वेस्ट बंगाल है वो कर्जे में डूब चुका है। वैसे ही असम है, उसमें लगभग जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा आज कर्ज में है, यानी सरकारें हैं वो कर्ज में चल रही है। प्रति व्यक्ति आय है उस पर इफेक्ट होता है, जो लोग हैं उन पर जो ये कर्ज का भार आता है वो भी इफेक्ट करता है। लेकिन फिर भी है, पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए जो फ्रीबीज योजनाएं देती है उनसे बाज नहीं आती। साउथ की बात करें तो जैसे साउथ के जो भी आंध्र प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है, ये कई ऐसे स्टेट है जो फ्रीबीज के लिए जाने जाते हैं। तमिलनाडु की बात करें जिसमें करुणानिधि जयललिता, जिनको आप जानते हैं कई पॉपुलर सीएम रहे हुए जयललिता, जिन्होंने अम्मा रसोई योजना स्टार्ट करी थी, जो आज अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में राजस्थान में भी है। देश में कई ऐसी योजनाएं हैं सेम जो चल रही है। साथ ही तमिलनाडु के जो 1993 में कामराज सीएम थे, उन्होंने भी फ्रीबीज योजनाएं चली थी और उन्होंने जो कलर टीवी थे वो देने की बात करी थी। करुणानिधि ने भी ऐसी ही योजनाएं चलाई थी। जयललिता है, उन्होंने 2015 में योजना चलाई थी कि हम फ्रीबीज के रूप में मिक्सर, ग्राइंडर, साथ ही सोने का मंगलसूत्र तक देने की बात करी थी और बहुमत से सरकार बनाई थी। यानी फ्रीबीज है लोगों में बांटा जाता है, फिर कहा जाता है कि राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाता। आपने बिहार में देखा है, राजस्थान में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, साथ ही मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना थी उसमें देखा है कि जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई वो बहुमत की सरकार बनी। तो जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं वो काफी कुछ हद तक चुनावों को प्रभावित करती है। कई स्टेट में आपने देखा है कि जो फ्रीबीज योजनाएं हैं वो चुनाव को प्रभावित करती है। जो फ्रीबीज योजनाएं हैं वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं वो खराब है, ये नहीं चलाई जानी चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं हैं, जो वेलफेयर की स्कीम्स होती है वो लोगों को जो उनके अधिकार है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो बहुत ही अच्छी फलदायी साबित होती है, और उनको जो एक लोअर तबका है वहाँ से उठाने की बात की जाती है कि उनको उनमें ग्रोथ देखी जाएगी। लेकिन लगातार फ्रीबीज के रूप में जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जो लगातार योजनाएं आ रही है वो है स्टेट के रूप में कर्ज का भार बढ़ा रही है। फ्रीबीज की योजनाएं हर चुनाव में बांटी जाती है। हर पार्टी जो है जो अलग अलग योजनाएं निकालती है, मैनिफेस्टो में लेकर आती है कि ये योजना दी जाएगी, इतने पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे। ऐसे ही योजनाओं को लेकर सरकार है वो बना लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। ऐसी फ्रीबीज योजनाएं जो दी जाती है उन पर आप क्या सोचते हैं कि फ्रीबीज योजनाएं लोगों के लिए देना सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।